किसान आंदोलन की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। किसान पूरे दमखम के साथ अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। राजधानी में सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने आए किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, पीछे नहीं हटेंगे। तीन नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन और धरना जारी है। हजारों किसान हरियाणा दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं। आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब रविवार को फिर से मीटिंग होगी, लेकिन किसानों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। किसानों ने किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने की ठान ली है। बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। दिल्ली सरकार से बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत मिलने के बाद पंजाब और हरियाणा से किसानों का नया जत्था भी रवाना हो चुका है। बुराड़ी ग्राउंड में किसानों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का स्वागत अतिथि के तौर पर करते हुए उनके खाने पीने और आश्रय का बंदोबस्त किया। वहीं किसानों के कुछ प्रतिनिधियों ने बुराड़ी में अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ निरंकारी समागम ग्राउंड का मुआयना किया था। आंदोलन कर रहे किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक कृषि कानूनों को मोदी सरकार वापस नहीं लेती, तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर रात भर किसान डटे रहे। सुबह होते ही फिर से नारेबाजी शुरू हो गई। किसानों ने पुतले फूके, टायर फूके और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली और हरियाणा का ये सिंधु बॉर्डर आपको दिखाना चाहेंगे। एक तरफ दिल्ली के अंदर प्रवेश करते ही दिल्ली पुलिस तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है। दूसरी तरफ पंजाब से और हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत से आए किसान यहाँ रुके हुए हैं। लगातार यहाँ पर अगर बात करें तो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको दिखाना भी चाहेंगे कि कहीं टायर जला करके तो कहीं पुतले जला करके विरोध प्रदर्शन जो है वो किसानों के द्वारा किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर के किसान यहाँ पर रुके हुए हैं। आपको दिखाना, तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि नारेबाजी की जा रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम किसानों के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीच सड़क पे ही, क्योंकि ये दिल्ली करनाल जो हाईवे है उसमें बीच सड़क पर ये बैठे हुए हैं और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहेंगे कुछ जगहों पर टायर जला करके, पुतले जला करके ये विरोध प्रदर्शन जो है यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं सड़कों पर ही और इस तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। नारेबाजी जो है तमाम किसान जो हैं वो कर रहे हैं। किसान डटे हुए हैं। किसानों ने कहा कि उनका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। किसान कहते हैं कि ये लंबी लड़ाई है और किसान 6 महीने का राशन लेकर आए हैं। किसानों के खाने का इंतजाम भी प्रदर्शन स्थल पर ही हो रहा है। एक तरफ दिल्ली के बुराड़ी में स्थित निरंकारी मैदान में तमाम किसानों के रुकने की व्यवस्था, धरने की, प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ यहाँ अगर बात करें दिल्ली का रिंग रोड, जो कि दिल्ली की बात की जाए तो सिंधु बॉर्डर जो कि दिल्ली और सोनीपत को, हरियाणा को जोड़ता है, ये सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहाँ बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं एक तरफ। वहीं दिल्ली से प्रवेश करने से पहले ठीक हरियाणा में अगर बात की जाए तो तमाम जो किसान जो कि पंजाब से, हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत से जो किसान जो हैं पंजाब के किसानों के साथ, जत्थों के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया था, उन्होंने सिंधु बॉर्डर पर आकर के रुके हुए हैं। रात भर ये किसान यहाँ पर रहे। तमाम व्यवस्थाएं इनके रुकने की, रहने की गई। पूरा हाईवे जो है ये जीटी करनाल रोड जो कि दिल्ली से चंडीगढ़, पंजाब तक को जोड़ता है, ये हाईवे पूरी तरीके से बंद किया गया है। ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। तमाम किसान जो हैं यहाँ पर रुके हुए हैं। बाकायदा ताड़ी, बैरिकेडिंग की गई है इन किसानों के और ये लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि ये बुराड़ी अभी नहीं जाएंगे और जो 31 इनकी अलग अलग यूनियनों के जो प्रतिनिधियों की कमेटी बनाई गई है उनके निर्णय के अनुसार ही आगे के अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तमाम यहाँ पर अगर बात करें किसानों के द्वारा अपने पूरी व्यवस्था यहाँ पर रुकने की, रहने की यहाँ पर की गई है। आपको दिखाना भी चाहेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं यहीं पर अड़े हुए हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल भी, अब इनके विपक्षी जो दल हैं वो भी इनके समर्थन में यहाँ अब आते जा रहे हैं, इनके समर्थन में आगे जुड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने भी दिल्ली के लिए मार्च किया। किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के मसले को हल करने में नाकाम रही है। हम अब दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली आकर यूपी के किसान कहां डेरा जमाएंगे ये देखना होगा। लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ाई लड़ेंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो सारा आ रहा, पूरा किसान लूट लिया और सुनने वाला कोई है नहीं। लूट गया, पूरा किसान लूट लिया।
चोर ने लूटा, दिन में लूट लिया किसान को, उसकी फसल लूट ली। अच्छा। ये तो सुनते थे पहले के, जब जमींदारी प्रथा थी कि उसके खेत से लूटते थे। अब की बार भी अब क्या भरे बाजार में लूट लिया पूरे किसानों को। मतलब जिसका 18 रुपए किलो का रेट हो जिस चावल का, वो 8 रुपए किलो में बिक गया, तो लुटाई हुई ना। 10 रुपए किलो पे लुटाई हुई है किसान की। तो हम इसलिए जा रहे हैं कि भाई ये कौन सा कानून बना दिया, लूट गया किसान को। अच्छा, जैसे कानून दावा किया गया था कि सरकार ने जो कानून 3 अध्यादेश लाई है वो किसानों के हक में रहेंगे, बिचौलिया राज से मुक्ति मिलेगी, किसान अपनी फसलें कहीं भी बेचे, कोई सच्चाई नजर नहीं, कहीं का वो हमें जगह भी तो बता दो। कहीं कोई जगह है, कहीं कोई बाजार है, कौन सी जगह है वो? कहीं भाई कहीं व्यापारी नहीं खरीदेगा तो इसका मतलब फिर सरकार खरीदेगी, तो सरकारी दुकान बता दो, हम तो वहाँ बेच देंगे। किसानों ने साफ कर दिया है, जब तक मोदी सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। सिंधु बॉर्डर से लेकर निरंकारी मैदान तक किसानों की गूंज सुनाई दे रही है। इस समय हम निरंकारी मैदान में खड़े हैं और लगातार जैसे आप देख सकते हैं कि किसान के छोटे छोटे गुट लगातार निरंकारी मैदान में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश में किसान जो प्रदर्शन चल रहा है वो जोर पकड़ रहा है। और इस समय हमारे साथ ऑल इंडिया किसान संघ के मेंबर्स जो हैं और जनरल सेक्रेटरी पंजाब के वो मौजूद हैं। सर ये बताइए, जो प्रदर्शन हो रहा है, 4 दिन हो गए हैं किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके तौर से पूरे मामले को लेके क्या प्रतिक्रिया है सर? जो देखो, केंद्र दी सरकार ने देश के किसानों के खिलाफ 3 कानून बनाए हैं, उसको लेकर पंजाब के किसान 5 जून से लगातार लड़ रहे हैं। हम मानते हैं ये कानून है जहां किसान विरोधी ही नहीं, देश की जनता के विरोधी हैं। सूबे के अधिकारों के ऊपर बंदिश लगाते हैं, सूबे के खिलाफ हैं, संघी ढांचे के, और देश की अन्न सुरक्षा लिए खतरा है। इन कानूनों के जरिए केंद्र की सरकार MSP से भागना चाहती है और सरकारी खरीद से खेड़ा छड़ाना चाहती है। और इससे किसान पर जो ऐसा होएगा जो बिहार के किसानों के साथ होता है वो पंजाब के किसानों के साथ होएगा। हमारी MSP मक्की की 1850 रुपए है, पर पंजाब में 800 या 900 बिकती है क्योंकि सरकारी खरीद नहीं। इसको लेकर देश का किसान और पंजाब का किसान आगे होकर लड़ रहा है। लगातार वो 4 दिन से दिल्ली में आ रहा है। जब हमने बोला दिल्ली में आएगा तो केंद्र की सरकार ने ये कहने की बजाय कि हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा हम दिल्ली में नहीं आने देंगे, दिल्ली में बंद से लगाएंगे। इस बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली कूच करने वाले किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। क्यूकर बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने पर पंजाब के किसानों के खिलाफ कुरुक्षेत्र, पहवा के साथ साथ शाहबाद में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस से उलझने, बैरिकेड तोड़ने और हत्या के प्रयास में 11 किसान नेता नामजद किए गए हैं। वहीं पहवा में 6 किसान नेता नामजद किए गए हैं। लेकिन इन तमाम कार्रवाई के बावजूद किसानों का मनोबल टूटने का नाम नहीं ले रहा है और किसानों का जुनून देखकर ऐसा लगता है मानो इस बार किसान आर पार की लड़ाई लड़ने दिल्ली आए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।